नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग श्योर विशाल में। तो यहाँ आपको माइनिंग टेक्नोलॉजी या नॉलेज पैकेट कॉन्टैक्ट पसंद है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लोग कह रहे थे कि माइनमेट फॉर माइन ब्लास्टर के लिए ये कॉमन होगा, किसी भी एग्ज़ाम में ये आ सकता है। मुफ्त टेस्ट एंड मॉडल पेपर के तौर पर मैंने 100 क्वेश्चन बनाया है। वैसे तो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर में 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली इसमें से आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। मैंने बनाया तो है, बहुत मेहनत लगी है, तो कृपया करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए माइनिंग मेट इन ओपन कास्ट माइन। ऑप्शन जैसा कि आपको दिख रहा है, सुपरवाइजिंग एक्सप्लोजिव स्टोरेज, दूसरा है असिस्टिंग इस ड्रिलिंग ऑपरेशन, तीसरा सुपरवाइजिंग द वर्कर इन माइनिंग ऑपरेशन एंड चौथा है कि ऑपरेटिंग हैविंग मशीन नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, जैसा कि इसमें आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। तो आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी है। तो सुपरवाइजिंग द वर्कर इन माइनिंग ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम इसका हिंदी वर्जन देख लें कि ओपन कास्ट खदान में खनन मेट का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। तो जैसा कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, तो हम लोग इसको टिक मार देंगे। खनन कार्यों में श्रमिकों की निगरानी करना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग। पहला एक्सक्वेशन, रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, या ब्रेकिंग रॉक इनटू मैनेजेबल साइज, या रिड्यूसिंग डस्ट लेवल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जैसा कि ब्रेकिंग रॉक इनटू मैनेजेबल साइज। इसका मतलब क्या है तो हम हिंदी वर्जन में देखते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में ब्लास्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी जैसा सही था, तो आपका था चट्टानों को प्रबंधनीय आकार में तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एक्सप्लोजिव यूज्ड इन ओपन कास्ट माइनिंग। TNT, अमोनियम नाइट्रेट, डायनामाइट, या RDX। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जो कह रहा है अमोनियम नाइट्रेट। हिंदी वर्जन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक खुले खदान में उपयोग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ अ माइन फोरमैन इन ओपन कास्ट माइन। परफॉर्मिंग, या इंश्योरिंग, या रिपेयरिंग इक्विपमेंट, या हैंडलिंग एक्सप्लोजिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जो लिखा है इंश्योरिंग सेफ्टी कंप्लेंट्स एंड ओवरसीइंग माइनिंग। तो हिंदी वर्जन में इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि ओपन कास्ट खदानों में खान फोरमैन की क्या भूमिका होती है। तो उत्तर बी इज राइट, सही उत्तर है। तो सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करना और खनन कार्यों की देखरेख करना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मिनिमम सेफ डिस्टेंसेस टू मेंटेन फ्रॉम अ ब्लास्ट साइट इन एन ओपन कास्ट माइन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 500 मीटर। जैसा कि हिंदी वर्जन इसका देखते हैं। हिंदी वर्जन में ये कह रहा है कि खुली खदान में विस्फोटक स्थल से न्यूनतम सुरक्षित दूरी क्या होनी चाहिए। ये डेंजर जोन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 500 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, द माइंस एक्ट ऑफ इंडियन वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो ये सभी आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1952। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भारत का खान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1952 में।
अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव इज टिपिकली यूज इन वेट ब्लास्टिंग कंडीशन इन एन ओपन कास्ट माइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इमल्सन एक्सप्लोजिव, एनएफओ, ब्लैक पाउडर या पेटेंट। आप सभी पेटेंट का फुल फॉर्म बताइएगा ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको कितना नॉलेजेबल है। तो इसका राइट आंसर होगा एमल्सन एक्सप्लोजिव, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जैसा कि हिंदी वर्जन में देखते हैं तो ओपन कास्ट खदान में गीले ब्लास्टिंग की स्थिति में आमतौर पर किस प्रकार के विस्फोटक का उपयोग किया जाता है? तो इमल्सन विस्फोटक का उपयोग किया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, इन ओपन कास्ट माइनिंग व्हाट इज द टर्म ओवरबर्डन यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओर itself, या द इक्विपमेंट यूज, या द सॉइल एंड रॉक कवरिंग, या द टेबलिंग लेफ्ट आफ्टर ओर प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो द सॉइल एंड रॉक कवरिंग एंड ओर बॉडी। हिंदी में देख लेते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में ओवरबर्डन शब्द का उपयोग किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो अयस्क निकाय को ढकने वाली मिट्टी को या चट्टान को, उसे हम ओवरबर्डन के नाम से जानते हैं। किसी को स्ट्रिपिंग रेशियो पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज स्ट्रिपिंग रेशियो, और टाइप भी बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द सेफ्टी मेजरिंग एन ओपन कास्ट माइन। तो सॉरी आई मिस्टेक हो गया, थोड़ा इधर चलते हैं। किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? 8 नंबर। तो देखते हैं 8 नंबर क्या है। इन ओपन कास्ट माइनिंग व्हाट इज द टर्म ओवरबर्डन इज टू डिस्क्राइब। जैसा कि अभी हमने बताया, तो इसको ख़त्म करते हैं। हम 9 नंबर पर आते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन फोर्सिंग द सेफ्टी मेजरिंग इन ओपन कास्ट माइन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, माइन फॉरमैन। हिंदी में देख लेते हैं। तो खुली खदान में सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो होता है माइन फॉरमैन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द एनएफओ स्टैंड फॉर इन द कंटेस्ट ऑफ माइनिंग एक्सप्लोजिव। ले दे के ये आपको पूछ रहा है वो फुल फॉर्म। तो अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल, इसमें कि 94% अमोनियम नाइट्रेट होता है और 6% ऑयल होता है। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन पाउडर का कंपोजिशन आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को पता होगा। गन पाउडर का कंपोजिशन बताइएगा। 11 नंबर, जैसा ये हिंदी। तो खनन विस्फोटकों के संदर्भ में एनएफओ का क्या अर्थ है? तो अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ के बाद आपका हिंदी वर्जन नहीं है, बाकी मैं आपको हिंदी में बताता चलूँगा। तो विच डॉक्यूमेंट इज क्रूशियल फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ब्लास्टिंग एक्टिविटी इन अ माइन। क्या बोल रहा है? तो खदान में सभी विस्फोटक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है, ये बोल रहा है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, एक्सप्लोजिव लॉग बुक, डेली शिफ्टेड रिपोर्ट, एक्सीडेंट रजिस्टर या अटेंडेंस शीट। तो हिंदी में अगर जानिए तो विस्फोटक लॉग बुक, या दैनिक पाली रिपोर्ट, या दुर्घटना रजिस्टर, या उपस्थिति पत्रक।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्लोसिव लॉग बुक। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इन ओपन कास्ट माइनिंग विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज फॉर रिमूविंग ओवरबर्डन। ज़्यादा हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़ा करिए आप लोग, क्योंकि बहुत ईजिली इंग्लिश है जो कि आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, तो ये क्वेश्चन है कि ओपन कास्ट माइनिंग में ओवरबर्डन को हटाने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो लोडर, एक्सकवेटर, कन्वेयर बेल्ट या रॉक ड्रिल। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो नीचे एक्सकवेटर, एक्सकवेटर इज राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइमरी केसेज ऑफ एक्सीडेंट इन ओपन कास्ट माइनिंग इज ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर या लैक ऑफ ट्रेनिंग या अनसेफ ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस या पुअर कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर, जैसे कि इसको क्वेश्चन को हिंदी में अगर हम समझें तो ओपन कास्ट खनन में दुर्घटनाओं का प्राथमिक कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिसका हिंदी होगा असुरक्षित ब्लास्टिंग प्रथाएं। असुरक्षित ब्लास्टिंग प्रथाएं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ ड्रिल इज टिपिकली यूज्ड इन ओपन कास्ट माइनिंग फॉर क्रिएटिंग ब्लास्ट होल। तो इसका पूछने का मतलब है कि ब्लास्ट होल बनाने के लिए ओपन कास्ट खनन में आमतौर पर किस प्रकार की ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो ऑगर ड्रिल, डायमंड ड्रिल या रोटरी ड्रिल या प्रिकॉशन ड्रिल। तो इन सब में राइट आंसर आपका होगा रोटरी ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। बिफोर ब्लास्टिंग अ वार्निंग साइन is given in an open cast mine. This signal is known as। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका कह रहा है कि हिंदी में बता देता हूँ कि खुली खदान में विस्फोट करने के लिए या पहले चेतावनी दिया जाता है, संकेत दिया जाता है। इस संकेत का किस नाम से जानते हैं। तो सेफ्टी अलार्म, सेफ्टी अलार्म तो होगा नहीं, ब्लास्ट वार्निंग, एयर हॉर्न अलर्ट या सायरन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जैसा कि डी सायरन। क्वेश्चन नंबर 16, विच अथॉरिटी इन इंडिया रेगुलेट्स द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड ऑफ माइन। तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका कि भारत में कौन सा प्राधिकरण खानों की सुरक्षा और परिचालन मानकों को नियंत्रित करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी या नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 17, अ ब्लास्ट होल पैटर्न इज डिजाइन टू। ब्लास्ट होल का पैटर्न क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव या कंट्रोल द डायरेक्शन या रिड्यूस ड्रिलिंग टाइम या मिनिमाइज नॉइज लेवल। एक ब्लास्ट होल किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ रॉक ब्रिकेज, मतलब कह रहा है कि चट्टान के टूटने की दिशा को नियंत्रित करता है। चट्टान के टूटने की दिशा को नियंत्रित करना ब्लाइट डिजाइन का किया गया है। इस प्रकार से पैटर्न बनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, इन माइनिंग टर्मिनोलॉजी व्हाट इज बेंचिंग, मतलब माइनिंग टर्मिनोलॉजी में बेंचिंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जो कि कह रहा है कि रिमूविंग लेयर्स ऑफ ओवरबर्डन इन स्टेप और बेंचेस। इसका हिंदी हो जाएगा आपका कि मतलब क्रम सीढ़ियों या बेंचों से ओवरबर्डन की परतें हटाना बेंचिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टिपिकल डायमीटर रेंज ऑफ ब्लास्ट होल इन ओपन कास्ट माइनिंग। इसका कहने का तात्पर्य है कि ओपन कास्ट खनन में ब्लास्ट होल की विशिष्ट व्यास सीमा क्या होती है, होल की डायमीटर पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 से 8 इंचेस। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, which piece of personal protective equipment PPE is essential for blaster in open cast mine। इसका कहने का तात्पर्य है कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब खुली खदान में ब्लास्टर के लिए पीपीई का कौन सा टुकड़ा या भाग उसके लिए उपयोग नहीं होता है। सेफ्टी ग्लासेस, ईयर प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटर मास्क, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द एवं भी होगा, क्योंकि सभी उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए स्टेमिंग मटेरियल इन अ ब्लास्ट होल। इसका पूछने का तात्पर्य है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेमिंग मटेरियल इन ब्लास्ट होल। तो कह रहा है ब्लास्ट होल में स्टेमिंग सामग्री का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसा कि ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो बी इज राइट आंसर। बोल रहा है कि टू सील द होल एंड डायरेक्ट एनर्जी इनटू ब्रेकिंग द रॉक, मतलब छेद को सील करने और चट्टान को तोड़ने में ऊर्जा निर्देशित करने के लिए होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 22 नंबर। 22 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक ड्रिलिंग मशीन यूज्ड इन ओपन कास्ट माइनिंग। कौन सा ओपन कास्ट माइनिंग में नहीं होता है मशीन। तो जंबो ड्रिल, डायमंड ड्रिल, या सॉवेल, या परकशन ड्रिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉवेल ड्रिल, क्योंकि सॉवेल ड्रिल कुछ होता ही नहीं। सॉवेल एक लोडिंग मशीन है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेन कंसिडरेशन व्हेन सिलेक्टिंग अ ब्लास्टिंग पैटर्न इन ओपन कास्ट माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का कहने का तात्पर्य है कि ओपन कास्ट खनन में ब्लास्टिंग पैटर्न का चयन करते समय मुख्य विचार किया जाता है। क्या किया जाता है, कास्ट ऑफ एक्सप्लोजिव, या जियोलॉजी ऑफ द रॉक, या वेदर कंडीशन, या डेप्थ ऑफ द माइन। तो इन चारों में सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जियोलॉजी ऑफ द रॉक का देखते हैं कि फोल्ड एंड फॉल्ट है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच
सिनेरियो इज सेकेंडरी ब्लास्टिंग इन एन ओपन कास्ट माइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? 24 नंबर का देखते हैं हम लोग। तो 24 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेन रॉक फ्रैगमेंट आर टू लार्ज फॉर हॉलिंग। इसका कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर बी, कि जब चट्टाने के टुकड़े ढोने के लिए बहुत बड़े हों तब हम सेकेंडरी ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइन में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर फॉलो बिफोर अ ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइन। खुली खदान में विस्फोटक से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा जिम्मेवार होता है? माइन मैनेजर, माइनिंग मेट, ब्लास्टर, माइन फोरमैन। वेरी इजी क्वेश्चन, वह होगा माइन फोरमैन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26। विच टाइप ऑफ स्लोप इज मेंटेन इन ओपन कास्ट माइनिंग टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ बेंचेस। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेफ एंगल बेस्ड ऑन रॉक स्टेबिलिटी। जो कि क्वेश्चन था कि खुली खदानों में बेंचों को ढहने से बचाने के लिए किस प्रकार का ढलान बनाए रखना चाहिए। तो चट्टान की स्थिरता के लिए आधार पर सुरक्षित कोण, मतलब उसके हिसाब से हम बनाएंगे सेफ एंगल। 27 नंबर क्वेश्चन, विच इज कॉमन इंडिकेटर ऑफ अनसेफ कंडीशन बिफोर ब्लास्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब फ्रैक्चर अपीयरिंग ऑन द बेंच। तो 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। जैसा इसका क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य था कि ब्लास्टिंग से पहले सुरक्षित स्थितियों का एक समान संकेतक कौन सा होता है। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर बी, फ्रैक्चर अपीयरिंग ऑन द बेंचेस। बेंच पर फ्रैक्चर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ड्यूरिंग अ प्री ब्लास्ट इंस्पेक्शन विच फैक्टर इज चेक टू इंश्योर एक्सप्लोजिव स्टेबिलिटी। मतलब विस्फोटक पूर्व निरीक्षण के दौरान विस्फोटक की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किस कारक की जांच की जाती है। तो ऑप्शन में जैसा मॉइस्चर, एयर टेम्परेचर, रॉक एंड विंड डायरेक्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा मॉइस्चर कंटेनिंग ब्लास्ट होल, मतलब हवा की दिशा, ये राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम सोच रहे हैं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा 100 क्वेश्चन का, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम ला देंगे 50-50 क्वेश्चन करके, वरना इतना टाइम कंज्यूमिंग को कौन टाइम देगा। विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज टू ट्रांसपोर्ट लूज मटेरियल इन एन ओपन कास्ट माइनिंग। तो 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खुली खदान में ढीली सामग्री के परिवहन के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो डंपर ट्रक, चेन कन्वेयर, शॉवेल, ड्रिलिंग रिग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डंपर ट्रक। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो, सवाल हो, तो आप बेझिझक हमारे सोशल मीडिया माइनिंग से प्रसाद या हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, तो सब कुछ यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। आने वाले समय में जितना हो सके सब कुछ आपके लिए एक से एक वीडियोस माइनिंग से रिलेटेड और नॉन टेक्निकल भी बिल्कुल लाने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन 30 पर चलते हैं।
व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन ब्लास्टिंग। जैसा कि क्वेश्चन से आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लास्टिंग में विखंडन मतलब टूटने फ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो टू इंक्रीज डस्ट लेवल, टू रिड्यूस रॉक साइज और इजियर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, या टू एलिमिनेट ओवरबर्डन कम्प्लीटली, टू जनरेट लार्ज फोल्डर। इसका मतलब ही होता है कि टू रिड्यूस रॉक साइज और इजियर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, मतलब कि आसान रख रखाव और प्रसंस्करण के लिए चट्टाने के लिए आकार का कम हो जाना, रख रखाव आसान हो और जो भी रॉक जो भी हो तो उसको हैंडलिंग और प्रोसेसिंग करना आसान हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द सेफेस्ट प्रैक्टिस फॉर ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोजिव एंड ओपन कास्ट माइन। आई मीन कहने का मतलब है कि खुली खदान में विस्फोटक के परिवहन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा होता है। यूजिंग ए पर्सनल व्हीकल, या स्पोर्टिंग बाई फूट, या यूजिंग ए स्पेशली डिजाइन, या कैरिंग देम ए बैकपैक। तो आपका राइट आंसर है आंसर सी, यूजिंग ए स्पेशल डिजाइन एक्सप्लोजिव ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कहने का तात्पर्य है कि विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ ऐसा विस्फोटक परिवहन जिसका उपयोग मतलब वाहन के तौर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन केसेस ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में ग्राउंड वाइब्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं। तो ड्रिलिंग, एक्सकेवेशन, ब्लास्टिंग या लोडिंग। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ब्लास्टिंग, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, in an open cast mine the procedure that access the stability of benches and slope is known as। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि एक खुली खदान में बेंचों और ढलानों की आकलन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बेंच एनालिसिस, ग्राउंड कंट्रोल, स्टेबिलिटी मैपिंग या स्लोप मॉनिटरिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मतलब स्लोप मॉनिटरिंग। तो ये स्लोप मॉनिटरिंग इज राइट आंसर, मतलब स्थिरता, मतलब कहने का मतलब है कि यह स्लोप मॉनिटरिंग का उपयोग करके स्टेबिलिटी बेंचेस का स्टेबिलिटी हम लोग याद करते हैं, एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिटोनेशन वेलोसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव। तो किसी भी एक्सप्लोजिव का वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं। विस्फोटक वेग को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जैसे दिया हुआ है तो डेटोनोग्राफ का उपयोग करते हैं। ये नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे तो इसको सर्च करके पढ़ के लीजिएगा एक बार, वरना मैं तो कभी वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा उसके बारे में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो बताना मुश्किल होता है थोड़ा। विच टूल हेल्प इंश्योर द प्रिसाइज प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव इन अ ब्लास्ट होल। कहने का तात्पर्य है इसका कि कौन सा उपकरण ब्लास्ट होल में विस्फोटकों की सटीक स्थिति सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो लोडिंग फनल, या ब्लास्ट होल प्रॉप, या बोरहोल अलाइनमेंट,
रॉड या स्टेमिंग रॉड। तो राइट आंसर है इसका ब्लास्ट होल प्रॉब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है द गैप बिटवीन ड्रिल ब्लास्ट होल कार्ड बर्डन प्राइमरली इफेक्टेड। मतलब कहने का इसका तात्पर्य है कि गैप बिटवीन ड्रिल ब्लास्ट होल एंड कार्ड बर्डन। इसका कहने का मतलब है कि ड्रिल किए गए ब्लास्ट छेदों के बीच का अंतर, मतलब जो भी ड्रिल हुआ है तो उसका अंतर जिसे बर्डन कहा जाता है मुख्य रूप से प्रभावित करता है किस चीज़ को, एयर क्वालिटी को, ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन को, वर्कर प्रोडक्टिविटी को या इक्विपमेंट वेयर को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37 विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। कहने का तात्पर्य है कि ब्लास्टिंग के दौरान प्रभावी विखंडन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो ड्रिल बिट, वेदर कंडीशन, एक्सप्लोजिव या ट्रांसपोर्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोजिव टाइप एंड अमाउंट। ठीक है, एनी डाउट टू आस्क मी एंड। ऑप्शन नंबर 38 इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्री ब्लास्ट इंस्पेक्शन। आई मीन कहने का मतलब है इसका 38 नंबर क्वेश्चन का कि प्री ब्लास्ट इंस्पेक्शन मतलब विस्फोटक पूर्व, विस्फोटक से पहले निरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो टू चेक वर्कर अवेलेबिलिटी या टू इंश्योर ऑल सेफ्टी मेजर या टू चेक फ्यूल लेवल या टू कैलकुलेट प्रोटेक्टेड प्रोडक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टू इंश्योर ऑल सेफ्टी मेजर एंड प्रोटोकॉल आर इन प्लेसेस। इसको हिंदी में बताएं तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सुरक्षा उपाय और प्रोटोकॉल लागू हैं। 39 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक। सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक करने के कौन सा टेक्निक या तरीका है। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग, प्री स्प्लिटिंग, पॉप शूटिंग या ट्रेंचिंग। तो सही उत्तर आपका पॉप शूटिंग ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल आप बताइएगा कि सेकेंडरी ब्लास्टिंग के टाइप कितने होते हैं, क्योंकि पॉप शूटिंग ज़्यादातर यूज किए जाते हैं और एक और होता है प्लास्टर शूटिंग। तो प्लास्टर शूटिंग ज़्यादा उपयोग होता है या पॉप शूटिंग, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा कौन दोनों में से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 विच टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव गियर is essential for reducing exposure to dust in open cast mine। इसका कहने का तात्पर्य है कि ओपन कास्ट माइन खुली खदान में धूल के संपर्क को कम करने के लिए किस प्रकार का सुरक्षात्मक गियर आवश्यक होता है। ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल या रेस्पिरेटरी मास्क या हाई विजिबिलिटी वेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेस्पिरेटरी मास्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। रेस्पिरेटरी मास्क मतलब आपका श्वसन मास्क, मतलब नाक पर लगाने वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फ्लाई रॉक ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। मतलब ब्लास्टिंग के दौरान फ्लाई रॉक को ज़्यादातर किसी कम किया जाता है। तो इंक्रीजिंग द बर्डन यूजिंग ब्लास्ट नेट्स या इंक्रीजिंग द एक्सप्लोजिव चार्ज या रिड्यूसिंग द स्टेमिंग हाइट।
तो इन सब में सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो गया आपका यूजिंग ब्लास्ट मेट्स। अगर हम ब्लास्ट मेट का उपयोग कम करेंगे, मतलब जैसे आपने वो पढ़ा होगा मोफल ब्लास्टिंग, तो उससे फ्लाई रॉक को हम कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वेंटिलेशन इन ओपन कास्ट माइनिंग? तो वेंटिलेशन का पर्पज़ ही क्या है, मतलब हम वेंटिलेशन क्यों करते हैं ओपन कास्ट माइनिंग में? तो टू रिड्यूस इक्विपमेंट वियर, या टू मिनिमाइज डस्ट एंड गैसेज, या टू इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी, या टू मेंटेन स्टेबल इंक्रीज। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टू मिनिमाइज डस्ट एंड गैसेज। अगर वेंटिलेशन होगा तो डस्ट कम हुआ इकट्ठा होगा, और गैसेज भी हानिकारक गैसेज CO2 या जितने मेनी टाइप्स के गैसेज होते हैं वो वहाँ पर न रहे कम से कम। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द कॉमन मेथड ऑफ इनिशिएटिंग एक्सप्लोजन इन ओपन कास्ट माइनिंग? कहने का तात्पर्य है कि ओपन कास्ट माइन में एक्सप्लोजिव जो भी विस्फोटक होता है शुरू करने की सामान्य विधि क्या है, उसको कैसे उपयोग करेंगे? तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, मैकेनिकल टाइमर, या फ्यूज लाइटर, या हैंड इग्निटर। तो सही आंसर इसका है इलेक्ट्रिक डिटोनेटर के द्वारा हम एक्सप्लोजिव को इग्नाइट करते हैं। डिटोनेटर में एक चीज़ बताइए कि बेस चार्ज होता है और एक प्राइमरी चार्ज, इन दोनों में कौन कौन सा होता है आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू बेंचेस इन एन ओपन कास्ट माइन? ये तो लगता है थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बता पाएँ तो और अच्छी बात है कि कौन सा ऐसा मतलब चीज़ है जो खुली खदान में दो बेंचों के बीच की ऊर्ध्वाधर वर्टिकली दूरी को वर्णन करता है। तो स्लोप एंगल है, या बेंच हाइट है, या बटन डिस्टेंस है, या ब्रिगर डिस्टेंस है? तो आपका बेंच हाइट इज राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइनिंग? मतलब कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन कास्ट माइनिंग मतलब खनन में उपयोग किया जाने वाला पर्यावरण पर निगरानी उपकरण का एक उदाहरण है? तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, या डस्ट सैंपलिंग इक्विपमेंट, एक्सप्लोजिव डिटेक्टर, या फ्यूल कंजप्शन मीटर। तो डस्ट सैंपलिंग इक्विपमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। गलती, ऑप्शन नंबर बी था ना, तो सही है, गलती कहाँ से हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 46, इन द केस ऑफ ए हाई वाल फेल्योर व्हाट शुड वर्कर डू फर्स्ट? अगर किसी प्रकार से इन केस समझिए कि मतलब इन केस कोई भी दीवार या ऊंची हाईवे से हाई दीवार है, वह किसी कारण से गिर गया, और तो सबसे पहले जो भी कारीगर हैं वर्कर हैं उनको क्या करना चाहिए? नोटिफाइड द फोरमैन, मतलब फोरमैन को बताना चाहिए, या बीइंग क्लीन अप ऑपरेशन, सफाई कार्य शुरू करें, या एक्सपेक्ट द एरिया इमीडिएटली, क्षेत्र को तुरंत खाली कर दें, या दस्तावेजीकरण के लिए फ़ोटो लें। मतलब फ़ोटो लें, जैसे कि आजकल लोगों को काम होता है कहीं एक्सीडेंट हो गया तो लोग फ़ोटो लेने लगते हैं, लेकिन क्या करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्वेट द एरिया इमीडिएटली, मतलब क्षेत्र को तुरंत खाली कर दें, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, फोरमैन आएगा, मैनेजर आएगा, जो भी आएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक्सीडेंट इन ओपन कास्ट माइन?
इसका कहने का तात्पर्य है कि खुली खदान जो भी ओपन कास्ट माइन होती हैं दुर्घटना के दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेवार होता है। ऐसा भी हमने बोला अगर किसी प्रकार से कुछ हुआ तो क्या होगा, तो जिम्मेवार कौन होगा, तो मशीन ऑपरेटर, सेफ्टी ऑफिसर, ब्लास्टर या एक्सप्लोजिव हैंडलर। तो सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर इसलिए क्योंकि ऑप्शन मुझे सही आंसर है, क्योंकि सब कुछ देख रेख सेफ्टी प्रोडक्ट सब कुछ वही करता है, तो सेफ्टी ऑफिसर जिम्मेवार होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 48 नंबर। व्हाट डज द टर्म ड्रिल पैटर्न रिफर टू इन ओपन कास्ट माइनिंग। इसका कहने का तात्पर्य है कि ओपन कास्ट माइन में ड्रिल पैटर्न शब्द का क्या अर्थ होता है। द ऑप्शन द अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्ट होल इन ग्राउंड, द टाइप ऑफ ड्रिल यूज, द टाइम शेड्यूल फॉर ड्रिलिंग या द नंबर ऑफ वर्कर ऑन साइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जो कि कह रहा है कि ज़मीन में ब्लास्ट होल की व्यवस्था करना ही, ज़मीन में एक प्रकार का ब्लास्ट होल तैयार करना या व्यवस्था करना ही ड्रिल पैटर्न कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज़ द बैक ब्रेक इन द कंटेन इन प्लास्टिक। बैक ब्रेक आप लोग समझते होंगे, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि बता रहा हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एक्सेसिव ब्रेकिंग ऑफ रॉक बिहाइंड द ब्लास्ट होल। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब आप ब्लास्टिंग करते हो तो सबसे एक लास्ट वाली लाइन होती है, तो उसको तुम ब्लास्टिंग लाइन, ब्लास्ट लाइन के पीछे के चट्टान का अत्यधिक टूटना, तो उस ब्लास्ट लाइन से बाद का अधिक भाग टूट जाएगा, तो उसे हम बैक ब्रेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि अगर हम पार्ट 1 बना रहे हैं तो 50 तक, और 51 से 100 तक हम अगली वीडियोज़ में लेते आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। कितने मिनट का हो गया, 42 मिनट का। इन ओपन कास्ट माइनिंग व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वाटर स्प्रेइंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि हम जब वाटर स्प्रेइंग करते हैं उसके दौरान, जब भी हम ओपन कास्ट माइनिंग में वाटर स्प्रेइंग करते हैं तो उसके दौरान क्या छिड़काव करने के क्या उद्देश्य होते हैं, कि हम वाटर स्प्रेइंग क्यों करते हैं। तो टू वॉश इक्विपमेंट, या टू कंट्रोल डस्ट लेवल, या टू कूल द ड्रिलिंग मशीन, या टू सॉफ्टन द रॉक। क्या उपकरण को धोने के लिए करते हैं, या धूल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, या ड्रिलिंग मशीन को ठंडा करने के लिए करते हैं, या चट्टान को नरम करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू कंट्रोल डस्ट लेवल। हम लोग वाटर स्प्रेइंग करने का तात्पर्य होता है कि हम वहाँ के कंट्रोल को, डस्ट को कंट्रोल कर सकें, धूल को नियंत्रित कर सकें। आप ये बताइएगा कि डस्ट होने वाले रोग का नाम बताइए। नोटिफाइड डिसीज कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमको बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों, तो यहाँ तक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब अगले वीडियोज़ में हम 51 से 100 तक क्वेश्चन लेते आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कनेक्टेड रहिए। आपका यूट्यूब चैनल माइनिंग विशाल। बाय बाय।